चलें अपन स्टार्ट करें पढ़ना कि और अभी ज्वाइन करेंगे। आज बहुत कम लोग हैं। तो चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। और बाकी लोग आज पता नहीं कहाँ गए। चलिए। चलो तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं ना। पिछले क्लास में अपन ने यहाँ तक किया था। ये बना लिया था, 13 तक बना लिया था अपन ने, है ना। 13 तक अपन ने क्वेश्चन लिया था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन करिए आप लोग सभी। सभी 3 क्वेश्चन करिए। सभी लोग 14 क्वेश्चन को करिए। बताओ भाई, माइक ओपन है ना, कोई कुछ सिग्नल दीजिए आप लोग। माइक ओपन है कि नहीं है बताइए।
माइक ओपन नहीं किए हैं क्या आप लोग का आज? बताइए भाई, कोई है? ये मैसेज करिए। अच्छा, माइक ओपन नहीं किए, एक सेकंड में बोल रहा हूँ। एक सेकंड। माइक ओपन हो जाएगा तो बताना मुझे पहले, आप लोग है ना कोई। चलिए, तब तक इनको बताना है, आपको करना है क्वेश्चन को ना, जैसे माइक ओपन होता है तो अपन बात करते हैं। आप ये क्वेश्चन करिए। क्या ये बन जाएगा? अ, अभी कोई एक जन ट्राई करो, माइक ओपन है। कोई यस बोलिए सर। भाई। चलिए ठीक है। यस सर। यस सर। ओके ओके। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन करिए, 14 वाला करिए। सर ऑप्शन 4 होगा। ऑप्शन 4। तो बन जाएगा ना, ऑप्शन 4 होगा। है ना, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, समझ गए हो ना? चलो, तो अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, रिएक्शन सीधे ही दिख रहा होगा ना, कि हमारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है, इधर CH3 और इधर CH3, है ना। हमारे पास क्या दिया हुआ है, CH3 MgI। क्या करेगा ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ अटैक करेगा, O का माइनस बनेगा, है ना, CH3C, O का माइनस, यहाँ CH3 पहले से था, एक CH3 और आ जाएगा, माइनस MgI लग जाएगा, है ना। और लास्ट में क्या आएगा, H प्लस सोर्स आएगा, और ये H प्लस सोर्स क्या कर देगा, ये O माइनस को क्या कर देगा, OH बना देगा। तो ये वाला ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सही बात है। चलिए, अगला बताइए। अगला ऑल ऑफ बताइए आप दिस। लोग करके। फोर्थ फोर्थ। ऑप्शन 4।
तो सभी से बनेगा, है ना, बन जाएगा ना भाई। अपने पास ये तो दिया ही हुआ है, बस रिएक्शन कराना है आपको। तो अपने पास क्या हो सकता है, बेंजीन है अपने पास, है ना। कौन सा ऑप्शन बताए आप सभी लोग? 15 के कौन सा ऑप्शन बताया? फोर्थ वाला ना। फोर्थ वाला। एक बार देख लो अच्छे से, सभी लोग बताइए, करके देखिए, तुरंत तुरंत नहीं बताना है आप लोग को, है ना, पहले करिए। है ना, सभी को एक बार आप कर करके देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास C6H5 है, और फिर क्या है, C डबल बॉन्ड O, CH3 इधर है। हमारे पास क्या है, C2H5 है ना। क्या करेगा ये, हमारे ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये ऐसे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्या बना दोगे आप, C6H5, C O का माइनस बनेगा, लास्ट में H बन जाएगा ये, है ना, H प्लस सोर्स मिल जाएगा, CH3 और C2H5। ये बना पहला वाला। सेकेंड वाला किससे बना सकते हो आप, फिर से वही बात हो जाएगी। हमारे पास क्या है, CH3 CH2, है ना, इधर देख लीजिए, तो यही बात फिर से वही है, ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, है ना, ग्रेनार्ड के न्यूक्लियोफाइल ये होगा, और ये यहाँ अटैक करेगा, O का माइनस बनेगा, बन जाएगा, है ना। तो आप देखोगे, इससे भी आप बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। सभी लोग को एक बार करके देख लीजिए पहले। किसी को डाउट हो तो बताइए, बिल्कुल पहले आराम से बताना है आप लोग को, है ना। ठीक है, चलो अगला बताओ फिर। सिस्टीन अगर बन गया हो तो सिस्टीन बताइए फिर। 1 होगा। 1 होगा, और कोई? और बताइए। सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझा। कौन सा वाला नहीं समझा? 16th वाला। 16th वाले में क्या बताना है आपको? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें आपको एल्डिहाइड और कीटोन वाला बनाना है। तो इसमें बोला है नॉट गिव, बोला है, आप किससे नहीं बना सकते हैं, है ना, आप किससे नहीं बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, याद करिए, जब हम आपको बताए थे CO2 वाला रिएक्शन, है ना, CO2 वाले में क्या किया था हमने, हमारे पास मान लीजिए क्या है, C डबल बॉन्डो है, हमारे पास क्या था, RMgX था, और H प्लस का सोर्स था। हमको कार्बोनिल मीन्स क्या बताना है, आपको एल्डिहाइड बताना है ना, एल्डिहाइड और कीटोन आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, RMgX है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, क्या करेंगे आप, C डबल बॉन्ड O का माइनस MgX इसके साथ हो जाएगा, H प्लस से कोई सोर्स आएगा, है ना, कोई H प्लस का सोर्स आएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O के माइनस से OH बन जाएगा। क्या ये एसिड नहीं दिख रहा है आपको, है ना, इससे आप एसिड बना रहे हैं, और हमसे क्या पूछा है वो, कार्बोनिल पूछा है। किससे कार्बोनिल आप नहीं बना सकते, है ना, आप किससे कार्बोनिल नहीं बना सकते हैं, तो ये आपको बताना था, और बाकी सब ठीक है।
और इनसे तो बना ही सकते हो ना, साइनाइड नहीं बना, साइनाइड का याद करो, गिग्नार्ड रिएक्शन करा दियो तो शॉर्टकट में बताया था आर आ जाएगा, सी की जगह डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, और जो गिग्नार्ड होगा उससे आर लगा दोगे तो कीटोन बन जाएगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ सीएल की रिएक्शन कराएंगे। आर सी डबल बॉन्ड सीएल की रिएक्शन कैसे कराएंगे? हमारे पास क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सीएल है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं आप? आर एम जी एक्स से करा रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, ये माइनस है, यहाँ टैग करेगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, आर सी ओ का निगेटिव एम जी एक्स, है ना, और इधर आर आ जाएगा, फिर सी एल है, ये बॉन्ड न्यूट्रल होना चाहेगा और यहाँ से कोई ना कोई बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो यहाँ से लिविंग ग्रुप अच्छा होता है क्लोरीन, तो सी डबल बॉन्ड दो आर, ये देखो कीटोन बना रहे हो आप, कार्बोनिल बन रहा है। ऐसे ही साइनाइड का हमने बनाया, इसका भी बनाया। ये क्या है, ईस्टर है, ईस्टर में भी ऐसे रिएक्शन कर सकते हो, कैसे, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो, आर एम जी एक्स से, फिर से वही शिफ्ट होगा, आर सी ओ का माइनस ओ आर, फिर से ये न्यूट्रल होगा, यहाँ से कोई बॉन्ड शिफ्ट होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ओ आर, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर फिर से बन जाएगा। बस यही तो कर रहे हैं अपन, तो आप इससे कार्बोनिल बना सकते हैं, है ना, बाकी जो एसिड होता है उससे नहीं कर सकते आप। यही पूछा, बस यही रिएक्शन कर रहे हैं, है ना। अगला बताइए। थ्री होगा। हम्म, ऑप्शन थ्री। थर्ड है। और अच्छे से करिए। और अच्छे से करिए, 17 को करिए अच्छे से। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बताइए, ऑप्शन वन होगा। है ना। समझ गए क्या हो रहा है, वही तो बोल रहा हूँ, एक बार अच्छे से आप करिए, पेन चलाइए आप, है ना। तो पहले उन्होंने बोला इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम, याद करो इथाइल ब्रोमाइड है, पहले तो आप गिग्नार्ड बनाओगे, है ना। आप क्या बनाओगे, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करा रहे हो, तो पहले तो आप गिग्नार्ड बनाओगे, फिर उसकी रिएक्शन मेथेनॉल से करा रहे हो, है ना। तो पहले आप क्या कर रहे हो, इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है, इथाइल ब्रोमाइड तो यही है भाई, CH3CH2Br। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो, Mg ड्राई ईथर से, पहले क्या बनाओगे, गिग्नार्ड बनाओगे, गिग्नार्ड क्या बनाओगे, CH3CH2, है ना। क्या बनाओगे गिग्नार्ड आप, इधर से गिग्नार्ड आप बनाओगे, इथाइल ब्रोमाइड था हमारे पास, इसकी रिएक्शन आपने किससे किया है, Mg ड्राई ईथर से, तो पहले क्या बनाओगे, गिग्नार्ड क्या बनाएंगे, CH3CH2 MgBr का माइनस, है ना, यही बनेगा।
फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे कराया है, मेथेनॉल से। तो बस क्या करना था, याद है, ये तो याद है, ये बेस की तरह कब काम करेगा, जब मोर n पर हाइड्रोजन होगा तो दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। जब एसिड बेस होगा तो इसका मोर n का हाइड्रोजन कौन ले लेगा, ये ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा लास्ट में, CH3, और क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, और ये बाहर चला जाएगा। यही तो बताया था एसिड बेस रिएक्शन में, गिगनार्ड का यही तो रिएक्शन बताया था, यस सर। है ना। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, जहां सब्स्टिट्यूशन होगा वहां लीविंग ग्रुप देगा, तो इसलिए कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट वाला इथेन बन जाएगा। बन जाएगा सभी से, इसमें दिक्कत किसी को। नहीं सर। है ना। और ये ध्यान दिए रहना कि जब हम गिगनार्ड रिएक्शन में सॉल्वेंट क्या क्या यूज करते हैं, आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ले सकते हैं, ईथर ले सकते हो, डाई ऑक्सीजन ले सकते हैं ना। जो वाटर होता है मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको हम नहीं ले सकते, है ना। तो ध्यान देना इसको, सॉल्वेंट की तरह। ये ध्यान देना, वाटर को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि वाटर हाईली रिएक्टिव होता है। और हम गिगनार्ड में सॉल्वेंट की यूज क्यों, ड्राई ईथर क्यों यूज करते थे, याद है ना, इथर उथर, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ही कम करनी है हमको, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता था। रिएक्टिविटी कम करना है जिससे कंपाउंड स्टेबल हो जाए। चलो अगला बताइए, 19 बताइए। ऑप्शन 1। है ना, तो इस पे ध्यान देना। ये जो है सॉल्वेंट, जितने भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे हम गिगनार्ड में यूज नहीं करेंगे, तो इसके जगह H2O है, इसके जगह आप एल्कोहल भी आ सकता है ना। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा जो जो, उसको हम सॉल्वेंट की तरह यूज नहीं करेंगे गिगनार्ड में, ध्यान देना इस बात को। जितने भी एप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे उसको यूज करेंगे हम, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, तो सॉल्वेंट के साथ वो रिएक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। चलिए 19 बताइए, 19 का अच्छे से करिए क्वेश्चन थोड़ा सा। सर ऑप्शन 1। फर्स्ट है। और करो, पेन चलाओ थोड़ा सा अच्छे से। पेन चलाइए अच्छे से भाई। ऑप्शन 1। सेकंड भी तो लगाइए आप थोड़ा सा। आपने क्या किया, फर्स्ट को निकाला, फर्स्ट आ गया, सेकंड को आपने देखा ही नहीं। ऑप्शन 4। आंसर ऑल। ऑप्शन 4 है, ऑल है। हाँ वही वही तो बोल रहा हूँ मैं एक को देखकर तुम लोगों ने तुरंत आंसर लगा दिया। पर ऐसे मत किया करो, जब हाँ भी फोर। ऑल दिया रहा करे तो आप एक दो तीन चारों पढ़ जाइए आप, है ना, नहीं ऐसे में गलत हो जाएगा। जब भी ऑप्शन में कभी 1 2 2 3 ऐसे बना हो तो आप एक में मत रुक जाया करिए, है ना। तो सारे के सारे रिएक्शन ही तो करा रहे हैं, सब ये दिया हुआ है, इथाइल मैग्नीशियम की रिएक्शन पेंटेन 2 पेंटेनोन से करा रहे हो, 3 हेक्सेनोन से करा रहे हो, है ना। ये स्ट्रक्चर तो बनते ही आसान है ये, है ना, ये स्ट्रक्चर तो आसान है, बन जाएगा सभी से। यस सर। है ना, बनना चाहिए बढ़िया।
चलो अगला देखो। तो बन जाएगा ना सभी से। बनना चाहिए भाई, कितना आसान आसान है इसको। इसको करिए। बताइए। थर्ड है। थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन करिए, दोनों वही आ रहे हैं ना। बन जाएगा सभी से। भाई इनसे ही तो रिएक्शन कराना है आपको। C3H7 कैसे लिखा हुआ है? CS3 CH2 डबल बॉन्ड ओ C2H5। बस यहीं से रिएक्शन कराना है आपको, और कुछ नहीं, है ना। इनसे रिएक्शन कराना है, ये यहाँ टैग कराना है। बस कुछ नहीं, आसान है। बन जाएगा सभी से। लगाइए एक बार, टाइम दे रहा हूं मैं अच्छे से। एक बार लगा कर अटैक तो कराइए आप आराम से अच्छे से। करिए फिर बताइए, आगे चले, जिससे ना बने तो बताइए फिर। चलिए आगे बताइए। यस सर। है ना, कुछ कुछ सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं इस पे। बस इसी को अटैक कराना। ओपन कर लीजिए इसको। CS3 का होल थ्राइज है ये, और ये C का माइनस है। बस ये अटैक कर देगा, ये बाहर जाएगा, फिर रिवर्स आएगा और ये बाहर चला जाएगा ऐसे। फिर दोबारा अटैक होगा, फिर हो जाएगा। बस यही तो बन रहा है, एक ही बार अटैक कराना है। बन जाएगा सभी से। तुम लोग बहुत शांत हो आज। भाई कुछ नहीं था। C3 अगर S7 है अपने पास, C डबल बॉन्डो है, O C2H5 है। इसकी रिएक्शन अगर हमसे करा रहा है किससे? CS3 का होल थ्राइस CMgBr है मान लीजिए, तो क्या बनेगा? यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा। क्या बनेगा? C3H7 C O का माइनस, है ना, OC2H5, और क्या लग जाएगा? CS3 का होल थ्राइस। फिर क्या होगा? ये रिवर्स आएगा और यहाँ से ग्रुप बाहर चला जाएगा। क्या बन जाएगा? C3H7C, है ना, डबल बॉन्डो। क्या बन जाएगा यहाँ से? C3H7C डबल बॉन्डो C CS3 का होल थ्राइस। बस यही करना है, और क्या करना है? बस यही तो कर रहे हैं अपन। ये देखिए, ऐसे इसमें अटैक होगा, वो बन जाएगा ना, इसलिए बोथ होंगे। चलिए अगला बताइए।
अगला बढ़िया आराम से करना है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बताइए प्राइमरी अल्कोहल किससे बना सकते हैं आप? सर थर्ड होगा क्या? होगा। ये डाउट हाँ। वाली बात क्या है सारी? अरे बाकी नहीं आ रहे तो वही होगा। और कोई? और किसी का ऑप्शन आ रहा है कुछ? भाई इससे तो पता ही एसीटोन है, एसीटोन कैसा होता है? CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3। अब हमको CH3 अटैक कराना है, सीधी सी बात है। यहाँ एक CH3 और आ जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा ये। यहाँ तो याद है ना, CH3 लिखना है, ये कार्बन के साथ C लिखना है, डबल बॉन्डो लगाना, और यहाँ एक CH3 जो है उसको लगा दो, फिर से कीटोन बन रहा है ये, है ना? तो ये कीटोन बन गया। आप इसमें गिगनाट, तो ये तो कीटोन ही बन रहा है। इथाइल एसीटेट क्या होता है? C डबल बॉन्डो O C2H5, यही होता है इथाइल एसीटेट। CH3 Mg आएगा, ये यहाँ अटैक करेगा, माइनस बनेगा, फिर से रिवर्स आएगा, बाहर चला जाएगा, है ना? फिर से कीटोन बन रहा है। अब ये क्या है, इथाइलिन ऑक्साइड की स्ट्रक्चर कैसा होता है? इथाइलिन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक कार्बन दो कार्बन, तो एथ हो गया, और अलग अलग कार्बन से हाइड्रोजन निकला तो आइलिन लगा दो, इथाइलिन, और ओ है तो ऑक्साइड। बस कुछ नहीं करना था। CH3 आएगा, ये कहीं भी अटैक करा दो ओपन हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो गया ये। तो क्या बना दोगे, यहाँ एक कार्बन लग जाएगा, एक ऐसे दो कार्बन पहले से थे, O का माइनस बनेगा, OH बन जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल आप इससे बना सकते हैं। सही बात है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा, बन जाएगा सभी से। किसी को दिक्कत? बताइए। नहीं सर। है ना, आराम, सब वही रिएक्शन कर रहे हैं, बार बार वो सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। चलिए 22 करिए। ट्वेंटी टू का क्या होगा? फर्स्ट। और कोई? ऑप्शन 1। है ना, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, याद है ना, एसिड बेस रिएक्शन हो गया है भाई। मैं इथाइल है यहाँ, यहाँ माइनस बनेगा, तो यहाँ याद करो H2O हो चाहे D2O हो, तो D का प्लस और OD का माइनस, तो फिर से D2O क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, H प्लस की जगह यहाँ क्या लग जाएगा, D लग जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। सही बात है भाई, हमने कुछ किया ही नहीं है। अगर हमारे पास, याद है बताया था कि अगर हमारे पास MgX होगा, यहाँ अगर मोरियन पर कहीं भी हाइड्रोजन होगा, तो दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? एसिड बेस रिएक्शन। तो ये जो निगेटिव बनेगा, इस पर H प्लस इनका लग जाएगा, इन सारे का H प्लस लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। ऐसे तो सब कर रहे हैं, एसिड बेस रिएक्शन ही तो कर रहे हैं अपन लोग, है ना? बन जाएगा ना। चलो अगला देखो, 22 तक हो गया ना, कहाँ गया? और ये, चलो इसको करवा, पहले इसको जाने दो, है ना, इसको आगे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो।
सर 1 4 4 नहीं होगा। सर 1 1 और हमको मीथेन सर बनाना है ना। सेकेंड अल्कोहल। हाँ वही है ना भाई, एसिड बेस रिएक्शन फिर से हो जाएगा ना। एसिड बेस रिएक्शन फिर से हो जाएगा। आपको मीथेन बनाना है। आप मीथेन किससे बना सकते हैं? सीधी सी बात है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना। अब इससे आप मीथेन कैसे बनाओगे? जब इस पर कोई एसिड बेस रिएक्शन होगा। इस पर कोई एसिड बेस रिएक्शन होगा, अभी तो किया हमने, ये देखो। इसकी रिएक्शन आप करोगे जल के साथ या अल्कोहल के साथ या मोरियन के साथ, किसी के साथ। तो मोरियन से पहले क्या होगा? दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ का माइनस वाला चार्ज किसके H प्लस मिल जाएगा, तो CH4 बन जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन हो रही, सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ हो ही नहीं रही है ना। तो एल्केन पर तो मोरियन है ही नहीं है, एल्कीन पर तो है ही नहीं, बात ही नहीं किया हमने। एल्काइन पर किया है ना, एल्काइन पर किया है हमने, एल्कीन पर नहीं किया है, क्योंकि उसका एल्काइन का परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा एसिडिक होता है। ईथर कैसा होता है? ईथर ऐसा होता है, मोरियन पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, एल्कोहल ही होता है जिस पर मोरियन पर हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसका एसिडिक ऐसे चला जाएगा। चलिए अगला बताइए। सर ये वाला वापस बताओ। ये वाला वापिस क्लास में कितने अच्छे से बताया था कि हमारे पास अगर मान लीजिए CH3 MgBr है। अब मैं इसकी रिएक्शन एल्कोहल से करा रहा हूँ, ठीक है ना, याद है। इसकी रिएक्शन मैंने अमोनिया से कराया था, इसकी रिएक्शन मैंने ट्रिपल बॉन्ड से कराया था। तो याद करो, मोरियन पर हाइड्रोजन होगा तो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड पर क्या होगा? यहाँ से H बाहर जाएगा तो निगेटिव होगा, और ये निगेटिव को तो ट्रिपल बॉन्ड स्टेबलाइज करता है ना परसेंटेज कैरेक्टर से। तो यहाँ का एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। ऐसे ही मोरियन पर जो हाइड्रोजन होगा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, है ना। तो दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होती है। और हमको पता है कि इग्नाइट रीजन में यहाँ न्यूक्लियोफाइल होता है। ये माइनस क्या करेगा? यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन करेगा या तो एसिड बेस करेगा। तो मोरियन पर हाइड्रोजन होगा तो सबसे पहले एसिड बेस करता है, दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन तो बाद में करता है, इसलिए यहाँ का H प्लस ये ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा? CH4। और Mg हमको पता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, Br और OH ये बाहर चला जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। बस यही है ना। तो मोरियन पर अगर हाइड्रोजन होगा तो दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन है, जहां भी एनायन ज्यादा स्टेबलाइज हो। मैंने याद करो कॉपी में लिखा रखा है बहुत सारे। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, NO2 ग्रुप होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, एल्कोहल होगा, वाटर होगा, सल्फर होगा, है ना। तो मोरियन पर है या जहां एनायन ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है वहां होंगे। तो दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन, पहले वो होता है, बाद में सब्स्टिट्यूशन होता है ना। अगर आप ध्यान से देखें इसका, अगर जादू देखें, अगर हम तो मान लीजिए हमारे पास CH3 MgBr है, मैंने इसकी रिएक्शन करा दिया एल्कोहल से, और मैंने इसकी रिएक्शन करा दिया CH3Cl से। अब मुझे बताइए, यहाँ मोरियन पर हाइड्रोजन है तो यहाँ जो माइनस है न्यूक्लियोफाइल, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा या तो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से एरो के साइन के ऊपर डिपेंड करता है कि दिया क्या है। तो यहाँ मोरियन पर हाइड्रोजन है तो दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो यहाँ जो CH3 नेगेटिव था वहाँ क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन आएगा, CH4 बन जाएगा। अब यहीं पर सेकेंड स्टेप वाले में देखो, यहाँ क्या ये माइनस है, यहाँ तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है कि जो निगेटिव को स्टेबलाइज कर सके। तो यहाँ देखो पार्सली निगेटिव पर पार्सली पॉजिटिव, Cl मोरियन है। अब ये यहाँ अटैक करेगा और ये बाहर चला जाएगा, मतलब SN2 हो रहा है। याद करो 1 डिग्री पर SN2 होता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 और CH3 ये बन जाएगा, यहाँ ये बन रहा है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा ऐसे। यस। चलो,
तो इसका आंसर कौन सा बता रहा था? एल्कोहल था ना, ये एल्कोहल हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। फर्स्ट। है ना, फिर से वही बात आ जाएगी। तो मतलब देखो घुमा फिरा कर बस वही पूछ रहा है वो, है ना, घुमा फिरा कर वही पूछ रहा है भाई। सीधी सी बात है, मोरियन पर हाइड्रोजन है, इधर सब में एडिशन रिएक्शन हो गया, एल्डिहाइड कीटोन। भाई न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना एडिशन है, और जहां न्यूक्लियोफाइल ऐड ही नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ एसिडिक एच ले रहा है, मतलब वो एसिड बेस रिएक्शन है। भाई सीधी सी बात है, गिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगे कोई, आर एम जी एक्स होगा तो यहाँ माइनस क्या करेगा, यहाँ के एच को लेकर क्या बन जाएगा, आर एच बन जाएगा, मतलब हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। यहाँ तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल तो हाइड्रोकार्बन नहीं होता है ना, जिस पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा वही कहलाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बन जाएगा, बताइए पहले। यस। है ना, समझ लेना, पूछ लेना आप लोग, अभी अभी समझना जरूरी है, ये एसिड बेस रिएक्शन बहुत जरूरी है, सब्स्टिट्यूशन तो होना ही है बाद में। तो आगे चले, बताओ किसी को दिक्कत? नहीं है ना किसी को दिक्कत? नहीं सर। चलिए 26 वाला करिए। सर थर्ड। थर्ड। हाँ 26 का थर्ड आ जाएगा, फिर से क्या एसिड बेस रिएक्शन हो रही है? हाँ सर। हाँ। है ना, यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, अब ये ऐसा अटैक नहीं करेगा, ये यहाँ का एसिडिक एच ले लेगा, क्योंकि मोरियन पर हाइड्रोजन है, तो ये निगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो C2H6 बन जाएगा। ये देखो ऐसे बन जाएगा। आप ऐसे लगा सकते हो कि अटैक करा कर नाइट। भाई क्या दिया इन्होंने कि हमारे पास C2H5 दिया है और MgBr दिया है, और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो CH3 CH2 और NH2 से। अब इसको यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है, ऐसे तो अटैक करा नहीं सकते कि इसको करके बाहर कर दो, क्यों? क्योंकि यहाँ मोरियन पर हाइड्रोजन है, यह एनायन ज्यादा स्टेबलाइज हो, तो वहां एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन न करके कौन सा रिएक्शन करता है, एसिड बेस करेगा। जो CH2 था ऐसे, तो वहां एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो C2H6 बन जाएगा। बस सिंपल है, सही है, बस ये थर्ड हो जाएगा इसका। चलिए इसको बताइए 27 को। सर फर्स्ट। अच्छे से करिए एक बार सभी लोग। फोर्थ। और कोई पेन चलाएंगे तो पूरा दिख जाएगा ना, अच्छे से सीधा स्ट्रक्चर ही बनाओगे तो सीधे एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएगा, फोर्थ सर। है ना। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, आप चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड तो यही लोगे। सीधी सी बात है, आप फॉर्मेल्डिहाइड लोगे, आप इसकी रिएक्शन तक आप विग्नार्ड से कराओगे तो क्या बन जाएगा, O का माइनस बनेगा, HCO का माइनस, इधर CH3 और इधर H, लास्ट में क्या बन जाएगा, 2 कार्बन का बन जाएगा। मतलब कितने भी आप मिनिमम कार्बन ले लो, 2 कार्बन तो आ ही जाना है। और मेथेनॉल आप कभी नहीं बना सकते हो, मतलब एक कार्बन वाला अल्कोहल कभी बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते हो। भाई फॉर्मेल्डिहाइड तक ले रहे हो, 2 कार्बन का अल्कोहल बन रहा है, देखो, है ना। तो मेथेनॉल ही नहीं बना सकते, बाकी तो सब बना सकते हो आप, इथाइल अल्कोहल भी बना सकते हो, आइसोप्रोपाइल भी बना सकते हो, है ना। मेथेनॉल एक कार्बन के अल्कोहल आप नहीं बना सकते हो कभी भी, कितना भी रिएक्शन करा लेना, है ना। भाई सीरीज बात है, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड क्या लेंगे आप? भाई यहीं से स्टार्ट करोगे, देखो
हमने रिएक्शन भी किया था। गिगनार्ड से कराओगे आप, क्या बनेगा, ये यही करेगा, एच ओ का माइनस एच और सी एस थ्री, लास्ट में एच प्लस का सोर्स आएगा, क्या बन जाएगा, सी एस थ्री सी एच टू ओ एच, इथाइल अल्कोहल बन गया, इथेनॉल बन गया। फिर से आप एक और एल्डिहाइड ले लो, फिर से बनाओगे आप, फिर सी एस थ्री एम जी बी आर, तो यहाँ अटैक करेगा, ऐसे बनेगा, सी एस थ्री सी ओ माइनस बनेगा तो ओ एच बन जाएगा, एक सी एस थ्री लग जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। आप कीटोन भी लोगे तो क्या करोगे, फिर से सी एस थ्री का टैग कराओगे, आर एम जी एक्स कोई भी कटाओ, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें, मेथेनॉल आप कहीं से नहीं बना सकते, है ना, बस यही पूछे हुए हैं। चलिए अगला बताइए। पान होगा।
हेलो सर, मैंने कर दिया है आपको। चलिए देखिए भाई, अरे वो डिस्कनेक्ट हो गया था ना, नेटवर्क इशू चल रहा है थोड़ा। चलिए इधर करिए तो। कहाँ थे अपन लोग, है ना? तो वन फिनाइल इथेनॉल कब बनाएंगे आप? सर सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन। सेकंड। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा ना? एक बार और अच्छे से कर लीजिए, है ना? ओके है ना सब? चलिए, तो ये हमारे पास क्या था? एसिटाल्डिहाइड था ना? हमारे पास एसिटाल्डिहाइड था। हमारे पास एसिटाल्डिहाइड था ना? ये था, इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं? पीएच एमजीबीआर। ये न्यूक्लियोफाइल था, ये यहाँ अटैक करेगा, ये माइनस बनेगा, क्या करोगे? CH3 O का माइनस, यहाँ पीएच लग जाएगा, एमजीबीआर यहाँ जाएगा, H प्लस का सोर्स आएगा, क्या बना दोगे? CH3COH और पीएच, है ना? यहाँ बैलेंस कर लो आप। सही है, तो बस यही बन जाएगा, है ना? भाई यहाँ नंबरिंग कैसे करोगे आप? फंक्शनल ग्रुप तो ऊपर आ गया है, तो 1 और 2, 1 फिनॉइल इथेनॉल। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, है ना? है ना? इसको, ये इसका रीजन जाने रहना आप लोग। गिगनार्ड वाला बताया था, वाटर हाईली रिएक्टिव वाला, याद है ना? किससे आप नहीं बना सकते हो? आप वाटर से नहीं बना सकते हो, रिएक्ट विथ वाटर से, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है ना। ये ध्यान देना, ईथर से बना सकते हो आप, एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है वाटर। और एक इधर भी बताया था अभी, वो वाला कर लेना, है ना? ध्यान देना इस पर। चलिए अगला बताइए, 30 वाले का सेकेंड। क्या, है ना? थर्ड ऑप्शन। अच्छे से कर लो उसको, 13 वाला का ना, एसीटोन यही होता है, एसीटोन यही होता है। आप गिगनार्ड, कोई भी गिगनार्ड ले लो, है ना, RMgX ले लो, तो क्या बनेगा यहाँ? ओ ऐसे बनेगा, क्या बनाओगे? ओ का माइनस तो ओ एच बन जाएगा, आर बन जाएगा, मतलब 3 डिग्री, देखो 1 2 और 3, तो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा ना, ये बन जाएगा। सही है, ये तो बन ही जाएगा। इथाइल एस्टर है, क्या करोगे आप? इथाइल एस्टर की रिएक्शन कैसे करोगे आप? क्या कर दोगे? कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? क्या बना रहे हैं आप इसमें, बताइए।
बताइए क्या बनाएंगे। फर्स्ट। और कोई। सर एस्टर कैसे बनाते हैं? एस्टर कैसे। अरे इथाइल एस्टर है भाई, उसका रिएक्शन कराना है गिगनार्ड से। सबसे सिंपलेस्ट ये सही डाउट था तेरा, है ना। सर हाँ, इथाइल एस्टर का स्ट्रक्चर 1 मिनट बताइए ना। सबसे सिंपलेस्ट बना लो। अगर हम इससे करना चाहें तो कैसा बनाएंगे आप। सही है, सबसे सिंपलेस्ट तो यही होगा, इथाइल इधर होगा, एस्टर इसी को ना बोलते हैं। हाँ ठीक है। या आप यहाँ तो ये एल्डिहाइड वाला सबसे सिंपलेस्ट को आप ऐसे करिए, ये वाला है ना, वो तो एल्डिहाइड के साथ हो जाएगा सबसे। ये बनाना है आपको। सेकंड होगा। है ना, तो ये इथाइल एस्टर फिर अगर हम सबसे सिंपलेस्ट लें तो 1 2, है ना। सबसे इस पे करिए आप, फॉर्मेल्डिहाइड इससे करिए तो ये वाला सबसे सिंपलेस्ट लीजिए आप। ये वाला एस्टर इसको लीजिए, सबसे सिंपलेस्ट वाला इसको, क्योंकि ये तो फिर इथाइल इसका दूसरा नाम हो जाएगा। इन्होंने मेंशन नहीं किया है ना, इसलिए आपको सबसे सिंपलेस्ट लेना पड़ेगा। है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं आएगा आपके सबसे सिंपलेस्ट वाले में, है ना। आप इन दोनों में से करिए इसको। इसके यार मुझे लगता है CH3 C डबल बॉन्डो वाले में आएगा, H वाले में नहीं देगा वो इतना, वो होमोलोगस से आ जाएगा, है ना। सबसे सिंपलेस्ट की बात करें, अपन इससे करते हैं, है ना। अपन इससे लगा रहे हैं सबसे सिंपलेस्ट का, CH3 C डबल बॉन्डो O, इथाइल एस्टर पे ही होगा। इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, CH3 MgBr से। तो क्या करोगे यहाँ से आप, ये माइनस है, यहाँ जाएगा, ऐसे अटैक करेगा, क्या बनाओगे आप, CH3 CO का माइनस, है ना, CO C2H5, यहाँ CH3 बन जाएगा, है ना। क्या होगा यहाँ ये शिफ्ट होगा, यहाँ से ग्रुप बाहर जाएगा, क्या बना दोगे आप, CH3 C डबल बॉन्डो और एक और CH3, है ना। कंपाउंड एक्सेस में दे रखा है, आप फिर से आप जितने बार चाहें जब तक रिएक्शन करा सकते हैं आप, है ना, जब तक यहाँ अल्कोहल नहीं बना देगा एक्सेस में, इसीलिए फिर से आप CH3 MgBr लेंगे, और फिर से क्या हो जाएगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ऐसे बन जाएगा। अब सीधे दिख रहा होगा आपको कि अल्कोहल बन जाएगा यहाँ से, तो O का माइनस बनेगा, यहाँ CH3, ये CH3 लास्ट में इसको H+ मिलेगा, तो ये बन जाएगा। तो आपको सबसे सिंपलेस्ट एस्टर यही देना, CH3 C डबल बॉन्डो O C2H5, है ना। एस्टर आपको यही लेना है, इथाइल एस्टर, है ना। चलो, तो ये 3 3 मिथाइल इधर लगा हुआ है ना। चलो अगला बताओ। अगले में क्या होगा, सर थर्ड ऑप्शन एसीटोन। तो और करो एक बार अच्छे से। फोर्थ होगा क्या?
या हो गए ये नहीं तिवारी। नहीं नहीं, तुक्का मार दिया, तुक्का मार दिया। पेन चलाओ, पेन चलाओ, एक बार और पेन चलाना थोड़ा अच्छे से। फर्स्ट होगा एक्सरसाइज लिए। हाँ, वो एक बार हेलोजन बाहर जाएगा ना लिविंग ग्रुप, फिर दोबारा अटैक हो रहा है, एक्सेस में है ना, है ना, एसिटाइल ब्रोमाइड, यही करोगे, इसकी रिएक्शन एसिटाइल ब्रोमाइड है अपने पास, है ना, इसकी रिएक्शन CH3 से दिया था ना, एक्सेस में दिया तो एक बार अटैक करेगा, ये माइनस बनेगा Br, ये यहाँ जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, है ना, क्या बनाओगे, CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3, एक्सेस में दे रखा है, एक बार और आएगा, ये माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये बनेगा CH3, O का माइनस, CH3 और CH3, लास्ट में H प्लस का सोर्स आएगा, O माइनस H बन जाएगा। बस आपको नंबरिंग कर देना था ना, 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो आप जहां पास देखोगे और लॉन्गेस्ट चेन देखोगे, तो 2 मिथाइल प्रोप 2 ऑल, है ना, यही बनेगा। सही है, ये देख लो, 2 मिथाइल प्रोप 2 ऑल, प्रोपेनॉल, सही बात है, ऐसे करना है, बन जाएगा। किसी को डाउट इसमें? सभी से बन जाएगा। हाँ सर। हाँ, चलो अगला बताओ, 33। इसका ऑप्शन फोर्थ है ना, सभी से रिएक्शन पढ़े हमने, याद है ना, इससे भी बनाया है, इससे भी किया है, इससे भी किया है, सभी से कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज ये सब हो जाएगा, सभी के रिएक्शन पढ़ रखो यूनिट के साथ। चलिए अगला बताइए। That means है ना, 34 क्या हो जाएगा? 3 होगा। हाँ, फिर से वही एसिड बेस वाला है, एक बार देख लीजिए अच्छे से। बन जाएगा सभी से, हाँ सर। है ना, बात वही है ना, एक बार देख लो अच्छे से। हाँ सर, ऑप्शन 3। हाँ, चलो ठीक है ना, कुछ नहीं, फिनाइल मैग्नीशियम है, इसकी रिएक्शन मेथनॉल से, मतलब एसिड बेस रिएक्शन है, PH MgBr की रिएक्शन आप वाट मेथनॉल से करा रहे हो, फिर से एसिड बेस रिएक्शन करके इसको H मिल जाएगा, तो ये बेंजीन बन जाएगा, है ना। इस पर क्या करोगे, 35 पर 35 पर क्या करोगे? सेकंड। सही है, एक बार देख लो अच्छे से सभी।
सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा ना। और कोई? भाई फिर से याद करो, मैंने बोला था ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पर अगर हाइड्रोजन होगा तो एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, है ना। एल्काइन का मैंने बोला है, एल्कीन का नहीं बोला है। फिर टर्मिनल हाइड्रोजन देखिए यहाँ है तो एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, और इससे रिएक्शन कराना था, यहाँ माइनस था, ये H प्लस ले लेगा बस, मीथेन बन जाए। याद करना, ये डिमांड में इस पे ध्यान देना इस पर, कि पूछ सकता है वो कि मीथेन आप किससे किससे बना सकते हो। तो याद करो, वुड्स रिएक्शन से बनाना है क्या, किससे किससे मीथेन बना सकते हो। वुड्स रिएक्शन से क्या बनाओगे, क्या कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से बना सकते हो, क्या गिग्नार्ड से बना सकते हो, ये सब पूछेगा वो। तो मीथेन आप दो ही से बना सकते हो, याद करो, एक डी कार्बोक्सिलेशन से बना सकते हो और इससे भी बना सकते हो आप, ये चीज का ध्यान देना। बाकी ये तो अभी नहीं पढ़े हो, कुछ लोग इसको नहीं पढ़े हैं, है ना। चलिए बन जाएंगे सारे के सारे, बनने चाहिए, है ना। देखो फिर एक नया चीज पढ़ाता हूँ तुमको। इसके बाद नया चीज पढ़ते हैं कुछ। चलो देखो आगे। देखो होता क्या है, अगर तुम लोग को याद होगा तो, बाकी बिजी तो बहुत रहते हो तुम लोग। होता क्या, हमने क्या पढ़ा था, एक कार्बोकेटाइन पढ़ा था इंटरमीडिएट, एक कार्बोनाइन इंटरमीडिएट पढ़ा था, एक याद करो रेडिकल पढ़ा था, और फिर मैंने बोला था एक कार्बीन पढ़ाऊंगा, एक नाइट्रीन पढ़ाऊंगा और एक बेंजाइन पढ़ाऊंगा, है ना। अपन ने कुछ ऐसे बात किया था, बेंजाइन मैकेनिज्म, है ना। एक होता है कार्बीन भी होता है, नाइट्रीन भी होता है, बेंजाइन होता है एक। अब बेंजाइन मैकेनिज्म कैसे होता है याद करो, मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था कि जब भी आप बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ोगे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखोगे, ये बेंजाइन होता है ना। बेंजाइन मैकेनिज्म का अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, इसको बेंजाइन बोलते हैं, है ना। ऐसा है, एक डबल बॉन्ड और आता है, इसको बेंजाइन बोलते हैं, है ना। अब होता क्या है इसमें कि हमारे पास, मान लीजिए क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे कोई ग्रुप होगा, है ना। हमारे पास कोई ऐसे, मान लीजिए Cl लगा है यहाँ, है ना, Cl लगा है। अब इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, NaNH2 से, NaNH2 से कराओगे, इसको बोलते हैं सोडामाइड, है ना। NaNH2 से आप कराएंगे तो सीरीज बात है, Na का प्लस और NH2 का माइनस। अब मुझे बताइए, ये सारे जगह, इनके जगह क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखिए ये सभी पर क्या लगे हैं, हाइड्रोजन लगे हैं। तो चाहे आप यहाँ का हाइड्रोजन निकालिए चाहे यहाँ का हाइड्रोजन निकालिए, है ना, आपको ये हाइड्रोजन निकालेंगे, है ना। क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ जो बेस है, अब भाई ये बेस की तरह काम कर रहा है, तो ये बेस क्या करेगा, इन दोनों में से कहीं से एक का H प्लस ले लेगा। जब यहाँ से ये H का प्लस ले लेगा तो बनेगा क्या, ध्यान से देखिए, अगर वहां से H प्लस ले लेगा, है ना, तो बनेगा क्या, ये निगेटिव बनेगा। अब ये निगेटिव क्या करेगा, यहाँ से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा। तो बनेगा क्या, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बनेगा क्या, ये पहले से था और एक डबल बॉन्ड और आ गया, क्या यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लग गया, है ना। अब देखिए हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, क्या ये आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, है ना, क्या ये आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं। ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, ध्यान से देखिए आप, है ना। ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। मींस जब यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो आप यहाँ
रेजोनेंस का इफेक्ट तो आप देख ही नहीं सकते हो, है ना। जब यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो आप रेजोनेंस का इफेक्ट नहीं देखेंगे, ओनली आप क्या देखेंगे, इंडक्टिव का इफेक्ट देखेंगे, है ना। ओनली आपको क्या करना है, ओनली इंडक्टिव का इफेक्ट देखने, क्यों, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ओनली इंडक्टिव देखेंगे आप, नो रेजोनेंस। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ जो, मैं एक बार इसको मेंशन कर रहा हूँ स्टार लगा के, है ना। यहाँ मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ स्टार लगाकर कि अगर आप देखेंगे, अब ये तो बेंजाइन बन गया, है ना। ये हमारे पास जो इंटरमीडिएट था वो यही था, हमारे पास जो इंटरमीडिएट था वो यही था, है ना। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एक्सेस में होता है NH2, है ना। एक्सेस में होता है NH2, फिर से NH2 माइनस आएगा, या तो ये यहाँ अटैक करेगा, भाई सिमेट्रिकल है, या तो ये यहाँ अटैक करेगा, कहीं भी एक जगह अटैक करा दो क्योंकि सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल में बताऊंगा, जैसे किसी एक जगह अटैक करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से अगर ब्लू वाले से अटैक कर रहा है ना, अगर दोनों जगह अटैक की, अगर ब्लू वाले से अटैक कर रहा है तो आप क्या बनाओगे, जैसे ही ब्लू वाले से अटैक करेगा तो क्या ये न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब ये बॉन्ड ट्रिपल से सिंगल हो जाएगा। क्या ब्लू वाले से अटैक किया तो ये ट्रिपल से ऐसे सिंगल हो जाएगा, डबल बन जाएगा, मीन्स यहाँ निगेटिव आ जाएगा। फिर हमारे पास याद करिए H+ का सोर्स होता है ना, एक्सेस मीडियम में होता है, H+ का सोर्स आएगा और फिर से क्या होगा, कहाँ गए, यही अटैक किया था ना, H+ का सोर्स आएगा, यहाँ NH2 आ गया था, देखिए NH2 अटैक किया था, H+ का सोर्स आएगा और ये कंपाउंड ऐसे न्यूट्रल हो जाएगा। और अब अगर ध्यान से आप देखेंगे, है ना, ध्यान से अगर आप देखेंगे, यहाँ स्टार था और उसी स्टार पर आकर के अगर देखेंगे तो ये NH2 लगा हुआ है, ये स्टार यही था, NH2 यहाँ लगा है। आप ये भी सोच सकते हैं कि सर जब ये इधर से अटैक करेगा तो ऐसे बॉन्ड शिफ्ट होगा, जब बी वाले से अटैक होगा तो बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा, है ना। बॉन्ड तो यहाँ अटैक किया तो NH2 यहाँ जाएगा और निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर बाद में क्या होगा, H+ का सोर्स आएगा, H+ इसको मिल जाएगा, है ना, और क्या बन जाएगा, यहाँ से ये न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। और NH2 यहाँ लगा था और ये न्यूट्रल होकर, स्टार कहाँ था अपना, स्टार तो मेंशन करना ही है आपको, स्टार कहाँ था, ये सारी जगह क्या था, स्टार था। बात समझिए, है ना। अब यहाँ होता क्या है, ये मैकेनिज्म समझे पहले। हमको क्या करना है, हमारे पास NaNH2 होगा, Na का प्लस NH2 का माइनस होता है, आप जहां ग्रुप होगा उसके बाजू वाले से निकालेंगे हाइड्रोजन तो यहाँ निगेटिव बनेगा, इधर से भी बन सकते इधर से भी बन सकता है। अब निगेटिव बनेगा तो क्या होगा, निगेटिव यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा, बेंजीन पर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब बेंजाइन इसको बोलते हैं, आइन हो गया। और जो सेकेंड वाला डबल बॉन्ड है ये वाला, ये रेजोनेंस पर पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, रेजोनेंस बेंजीन के, तो हम यहाँ रेजोनेंस काउंट नहीं करेंगे, ओनली इंडक्टिव काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो बेंजाइन पर जो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड का, तो वहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम ओनली इंडक्टिव चेक करेंगे। अब क्या हो रहा है, जब बेंजाइन बना तो एक्सेस में हमारे पास NH2, ये फिर से अटैक करेगा, या तो यहाँ ए वाले से अटैक कर सकता है या बी वाले से अटैक कर सकता है। तो हमने पहले ए वाले से अटैक किया तो ऐसा बना, बी वाले से अटैक किया तो ऐसा बना, फिर लास्ट में जो जहां अटैक किया था NH2 वो लग गया, है ना, और बी वाले पर भी जहां था वो लग गया। अब होता क्या है, जहां लीविंग ग्रुप होगा, है ना, जहां, अब देखो स्टार जहां मेंशन किया है वहां देखना आप, जहां लीविंग ग्रुप होगा, अगर वहीं आकर के कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, है ना, जहां लीविंग ग्रुप होगा और अगर वहीं आकर के कोई जो ग्रुप लग जाएगा या जुड़ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे इप्सो, है ना, क्या बोलेंगे उसको, इप्सो बोलेंगे। इप्सो कब बोलोगे, जहां हमारा लिविंग ग्रुप था वही वहां आकर कोई दूसरा ग्रुप लग जाए उसको बोलते हैं इप्सो, है ना। और जहां हमारा लिविंग ग्रुप था उसके और दूसरे जगह वहां का उसको छोड़कर, है ना,
जहां लीविंग ग्रुप था उसको छोड़ करके और दूसरी जगह लग जाए उसको बोलते हैं सिन। आप सिन बोलो, है ना, ये सिन होता है, इप्सो और सिन, है ना। तो सिन साइन आपको जो बोलना है बोलिए। तो जहां लीविंग ग्रुप था वहीं आकर ग्रुप जुड़ेगा तो इप्सो, और कहीं भी उसके अलावा जहां लिविंग ग्रुप था उसके अलावा और कहीं भी लगे तो उसको क्या बोलते हैं, सिन बोलते हैं। ठीक है, बन जाएगा, देखिए एक बार, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं अभी। है ना, एक बार देखिए इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलें आगे। सर कर दिए। ओके, चलिए तो ये बन जाएगा, देखिए एक बार, फिर आगे चले, फिर क्वेश्चन कराता हूं मैं, है ना। अब करना क्या है, जहां लिविंग ग्रुप था वहीं आकर कोई ग्रुप रहेगा तो उसको इप्सो बोलेंगे, उसके जगह और डिफरेंट जगह कहीं आएगा उस जहां लिविंग ग्रुप था उसको छोड़कर उसको बोलेंगे सिन, है ना। अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास क्वेश्चन है कि मैंने क्या कर लिया, अभी तक सिंपल क्लोरीन लगा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इधर मान लीजिए मेरे पास यहाँ Cl है ना, और यहाँ मैंने OCH3 लगा दिया, है ना। ध्यान समझिए, मेरे पास Cl है, मेरे पास क्या कर दिया, OCH3 कर दिया, है ना। और अच्छा दिखना हो तो और अच्छे से कर लीजिए इसको। अपने पास OCH3 था, है ना, और हमने क्या किया है, यहाँ Cl लगा दिया, और हमारे पास क्या है, Na NH2 है ना। तो आपका क्या काम होगा, आपका यही काम होगा कि Na का प्लस NH2 का माइनस, हमारे पास देखिए यहाँ तो अब हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ का हाइड्रोजन निकालना है, हमको क्लोरीन निकालना है, तो हाइड्रोजन तो यही है, सीधी सी बात है। तो क्या करोगे, यहाँ का H ये लेगा,
यहाँ निगेटिव बनेगा, याद करो, और ये ऐसे शिफ्ट होगा और Cl बाहर चला जाएगा। सही बात है। क्या बना दोगे आप यही बनाएंगे, है ना? आप यही बनाएंगे। OCH3 था और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, है ना? यही बनाएंगे। फिर क्या होगा, हमारे पास फिर से NH2 का माइनस आएगा। NH2 का माइनस आएगा, या तो यहाँ अटैक करके ऐसे शिफ्ट होगा A वाला, ध्यान से देखिए, अब सिमेट्रिकल नहीं है इस बार। या तो B वाला कहाँ से आ गया NH2, ये NH2 या तो यहाँ से अटैक होगा, ऐसे शिफ्ट होगा, ये हो गया B वाला। अगर हम A की बात करें तो A आप क्या बनाओगे, A आपका यही बनेगा OCH3, ट्रिपल से डबल हो गया। जब A वाला अटैक किया है तो NH2 यहाँ आ जाएगा, निगेटिव यहाँ बनेगा। ध्यान समझिए। B वाला अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम B वाला देखें तो B वाला कहाँ बन रहा है, OCH3 था, निगेटिव यहाँ से B वाला अटैक किया, देखिए, तो NH2 यहाँ जाएगा और निगेटिव यहाँ बनेगा। अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में H+ का सोर्स आएगा तो निगेटिव को न्यूट्रल कर देगा। जेई वाले बहुत ध्यान से देखना इसको, है ना? न्यूट्रल कर देगा और NH2 यहाँ लग जाएगा। और इस पर B वाले पर क्या होगा, यहाँ भी H+ से कोई सोर्स आएगा, भाई अमोनिया था ना, तो अमोनिया के से बन जाएगा। हमारे पास OCH3 है और यहाँ से ये न्यूट्रल होकर के यहाँ NH2 कर जाएगा। अब बताओ मैं किसको इप्सो बोलूं और किसको सिन बोलूं, बताओ मैं पहले प्रोडक्ट कौन सा मेजर बनाऊंगा। यहाँ तो अनसिमेट्रिकल है, तो मेजर में कौन सा बनाऊंगा, A वाला बनाऊंगा B वाला बनाऊंगा, बताओ। सर बी वाला मेजर होगा। B वाला मेजर क्यों होगा, सर बताओ माँ। माइनस आई बेटा डायरेक्टिंग होता है इसलिए। चलो थोड़ा बहुत ठीक बता रही, पर एकदम वैसे थोड़ा नहीं, है ना? जा तो सही रही है लाइन पे। अगर हम बात करें, देखो, है ना, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है माइनस, ध्यान से देखिए, ये माइनस था अपने पास और एक माइनस यहाँ है। मुझे बताइए माइनस को कौन स्टेबलाइज करेगा, ये माइनस को मुझे बताइए, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, मुझे बताइए। देखिए हमारे पास बेंजीन पर हमने बात किया कि सर बेंजीन पर जो ट्रिपल बॉन्ड था रेजोनेंस कर ही नहीं रहा है। जब रेजोनेंस कर ही नहीं रहा है तो मैं ये क्वेश्चन के लिए रेजोनेंस कभी नहीं देखूंगा। जब भी बेंजाइन मैग्नीशियम करूंगा तो मैं रेजोनेंस तो कभी लगा ही नहीं सकता हूँ। और जब मैं रेजोनेंस नहीं लगाऊंगा तो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड लोन पेयर डोनर प्लस एम कहता हूँ। अब यहाँ तो जब मैं रेजोनेंस नहीं लगाऊंगा तो कौन सा ग्रुप है, और क्या माइनस आई नहीं है ना? अगर मैं रेजोनेंस से नहीं देखूंगा तो इंडक्टिव से देखूंगा तो माइनस आई है, और ऐसे ही ये भी माइनस आई है। अब मुझे बताइए निगेटिव को माइनस आई दूर चाहिए कि पास चाहिए, है ना? निगेटिव को माइनस आई दूर चाहिए पास चाहिए, पास में चाहिए, सीधी बात है, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो ये निगेटिव चार्ज इस माइनस से दूर है और ये निगेटिव चार्ज इस माइनस आई के पास में है, तो स्टेबलाइज कर रहा है ना? तो इसलिए क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। मोर स्टेबल मीन्स तुम्हारा ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, और तुमको ये प्रोडक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एनायन स्टेबलाइज नहीं हो रहा है और मैं रेजोनेंस नहीं देखूंगा, ओनली इंडक्टिव देखूंगा। इसलिए माइनस, ये वाला माइनस आई ये निगेटिव से दूर है, ये माइनस आई इस निगेटिव ये माइनस आई के पास में, तो ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए क्या होगा, मेजर, है ना? सर तो ये हाँ, अगर ये जो NaNH2 है वो एक्सेस में नहीं हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड में ही बन के रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। रिएक्शन ये अनस्टेबल, तो ये एक्सेस में हमेशा देगा वो रिएक्शन, है ना? वो आपको एक्सेस मान कर ही चलना है, आपको कभी भी सिंगल नहीं देगा, इस वन स्टेप कभी नहीं करेगा, ठीक है सर। है ना? तो ये कौन सा हो गया,
यहाँ हमारे पास लिविंग ग्रुप था यहाँ, और उसके दूसरे जगह आकर जुड़ा है ये। यहां से देखो, ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा तुम्हारा, सिन वाला हो जाएगा। ये देखो, तो ये तुम्हारा सिन हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इप्सो हो जाएगा, है ना। तो इप्सो मेजर नहीं बन रहा है, सिन मेजर बन रहा है इस बार। सही है, सही बात है ना, समझ जाओगे। यस सर। चलो मान लो मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया, समझ समझ लेना। तुम्हारा मेन काम पता है क्वेश्चन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। जो एनायन बस सीधे बनाना, तुम सिंपल करना, क्या करना कि मान लो कोई भी चीज दिया होगा, आप सिंपल करना, कुछ भी दिया हो, OCH3 है, Cl दिया है, क्या करोगे, हमको पता है Cl सर बाहर जाना है, तो आप डायरेक्ट यही बना लिया करो, डायरेक्ट ये बनाओगे OCH3। अब इधर तो बना नहीं सकते, अब क्या करोगे, NH2 आएगा, NH2 या तो यहाँ अटैक करेगा या तो यहाँ अटैक करेगा, सीधी सी बात है। एक बार क्या करो आप, OCH3 है, NH2 यहाँ लगा लो तो निगेटिव यहाँ बनेगा। एक बार क्या कर लो, OCH3 यहाँ है तो NH2 यहाँ अटैक कराओगे, निगेटिव यहाँ बनेगा। अब ये -I लगा रहा है, ये -I लगा रहा है, और निगेटिव को -I पास में चाहिए, इसलिए ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, बस बात खत्म। यही बनाना है ना, बन जाएगा। ऐसे ही सोचना है आपको, तो डायरेक्ट आपको करना है ऐसे। अब मान लीजिए हमारे पास क्या हो, हमारे पास आज ट्राई करना, फिर आगे कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारे पास OCH3 यहाँ है ना, आपको ये NaNH2 दे सकता है, इसके साथ आपको कभी कभी इसको लिक्विड ये अमोनिया भी देगा साथ में, है ना, लिक्विड अमोनिया देगा आपको साथ में, जिससे आप जो H+ सोर्स ले रहे हो ना, HN अमोनिया ले लोगे आप, है ना। हमारे पास क्या है, NaNH2 है और लिक्विड अमोनिया है ना। क्या रिएक्शन कराओगे, है ना, सीधी सी बात है। डायरेक्ट क्या बनाओगे आप, पहले तो बेंजाइन बना दो, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या बना दोगे आप, बेंजाइन बना दो। कैसे बना दोगे बेंजाइन, कि सर ये जो ऐसा था ऐसा, तो यहाँ से क्या होगा, Cl बाहर गया होगा तो बेंजाइन ऐसे बनेगा, सही है, बेंजाइन ऐसे जाएगा। क्या हुआ होगा, यहाँ का हाइड्रोजन होगा, कहीं कभी दोनों में से निकाल लो, ये ऐसे अटैक किया होगा, ये निगेटिव, ये बाहर, तो बेंजाइन बना लिया। अब कौन आएगा, NH2 का माइनस आएगा, या तो यहाँ अटैक करेगा या तो यहाँ अटैक करेगा। मान लो ये है B है, तो क्या करोगे आप, डायरेक्ट, अगर A वाले से बनाना है तो क्या करोगे, अगर A वाले से बनाना है तो NH2 यहाँ जाएगा, देखो A वाला अटैक किया है तो निगेटिव यहाँ बनेगा। अगर B वाले से बनाना है तो क्या करोगे, है ना, NH2 यहाँ जाएगा और निगेटिव यहाँ जाएगा, सही है। अब बताओ मैं कौन सा बनाऊं, यहीं से डिसाइडिंग है। लास्ट में क्या होगा, अमोनिया के H+ आएगा और माइनस से न्यूट्रल कर देगा, तो ये निगेटिव वाला पार्ट तुम्हारा मेन है, यहीं से डिसाइड होगा। एक ये हो जाएगा, इसमें भी H+ आएगा और इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो कहाँ बना था, तो निगेटिव वाले से डिसाइड करो कहाँ बनाओगे आप। हम्म, बी वाला। बी वाला बनाओगे ना। भाई देखो ये तो -I कर रहा है ना, अब ये भी तो देखोगे कि सर ये -I कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में। अब ये -I इसके पास में है और ये -I इसके दूर में, और माइनस को माइनस स्टेबलाइज करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा इस बार, मेजर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनर बन जाएगा। सही बात है, सही है। यस सर। हाँ सर। हाँ,
ऐसे देखना है आपको। तो इस बार क्या मेजर बन रहा है? इप्सो एक्सिन है। जहां लीविंग ग्रुप था वहीं आकर ग्रुप जुड़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे? इप्सो बोलेंगे। सही है। जहां लीविंग ग्रुप होगा वहां अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच होगा तो उसको बोलते हैं क्या? है ना, कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा अपने पास, लीविंग ग्रुप होगा, और वहां आने वाला जो भी ग्रुप होगा वो अटैच हो जाएगा, वहीं कनेक्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्या है? इप्सो। और उसके अलावा दूसरी जगह कहीं भी होगा उसको बोलते हैं सिन। यहाँ इप्सो मेजर है, तो कभी सिन और कभी इप्सो बनता है मेजर, है ना। बन जाएगा। अगला इसको देख लीजिए। हाँ, नहीं, कुछ नहीं। है ना। चलो इसको भी देख लेना। हमारे पास मान लीजिए ये है, यहाँ हेलोजन है, इसकी रिएक्शन आप Na NH2 से करा रहे हो, फिर क्या है? लिक्विड अमोनिया है। क्या बनाओगे आप? बेंजाइन। सबसे पहले तो कहा ना, कुछ नहीं, ज्यादा सोचना ही नहीं है, आप यहाँ बेंजाइन बना लो आप, है ना। आप ये ऐसे अरेंज करके देगा डबल बॉन्ड को, है ना, वो ऐसे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला देगा वो, जिससे बेंजाइन बना सको, है ना। तो सीधी सी बात है, आप क्या बनाओगे? डायरेक्ट बेंजाइन बना दें, है ना। लेकिन यहाँ एक चीज गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पता है क्या? मुझे ये बताओ, ये Na का प्लस और NH2 का माइनस है। Na का प्लस NH2 का माइनस है, ये तो बेस है। और बेस क्या करता है? यहाँ के हाइड्रोजन को ना निकाल करके वो यहाँ के हाइड्रोजन को निकाल देता है। क्यों? क्योंकि मोरियन पर एसिडिक हाइड्रोजन है, और दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? एसिड बेस रिएक्शन। तो सिर्फ इसी के केस में क्या बन जाएगी? निगेटिव बन जाएगा ये। अब यहाँ क्या है? Cl है। अब क्या होगा? सेकेंड स्टेप में फिर से आएगा। अब ये यहाँ के हाइड्रोजन को लेगा, ये ऐसे बाहर जाएगा और ये ऐसे, तो बनेगा क्या यहाँ से? बनेगा यहाँ से ये कि O का माइनस था, और यहाँ अब बेंजाइन बनाओगे, है ना, ऐसे बनाओगे। और हमारे पास फिर से क्या होगा? NaNH2 आएगा, तो दो कंडीशन लगाएगा, या तो ऐसे अटैक करेगा या तो वो ऐसे अटैक करेगा, है ना। तो अगर हम बात करें ए वाले से, तो जब ए से अटैक करेगा तो क्या बनाएगा? O का माइनस, और यहाँ का बनाएगा NH2 बनाएगा, ये निगेटिव। और जब बी वाले से अटैक करेगा तो बी वाले से क्या बनाओगे आप? O का निगेटिव और NH2 माइनस। चलो किधर बना दूं मैं? मेजर कौन सा है ना? बी वाला। बी वाला। अब इस बार गलत है, देखो होता क्या है। अगर तुम नॉर्मल सोचो कि अगर हमने सर इसका एक एसिड, है ना, हाँ, तुम देखो ना, ये अब माइनस आई नहीं प्लस आई कर रहा है, ओ का निगेटिव प्लस आई करता है। ओ का भाई, O-C डबल बॉन्ड, O-3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सब क्या है? प्लस आई है। और प्लस आई निगेटिव से तो हमको दूर बनाना है। प्लस आई है तो निगेटिव हमको देने वाले थोड़ी चाहिए, निगेटिव को खींचने वाले चाहिए, तो इसलिए हमको दूर बनाना है। इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा, है ना। और लास्ट में H+ का सोर्स आएगा तो इसको न्यूट्रल कर देगा। मतलब क्या बना दोगे? ये भी अपना O का माइनस न्यूट्रल हो जाएगा लास्ट में आकर के, और यहाँ NH2 बन जाएगा। और ये भी क्या होगा? H+ का सोर्स आएगा, ये भी लास्ट में क्या होगा? OH आएगा, और ये न्यूट्रल बन जाएगा, तो ये मेजर हो जाएगा, है ना। भाई O का माइनस क्या करता है? प्लस आई करता है ना, और ये क्या हो जाएगा? माइनर। इप्सो है कि सिन है? देखो फिर से क्या बन जाएगा? इप्सो है ना। इप्सो मेजर बन जाएगा। एक बात बताऊं मैं, अगर आप लोग ने यहाँ OH से H+ ना निकाला होता ना, तो याद करो ये OH- आई ग्रुप होता है।
और माइनस आई ग्रुप होता तो आप लोग ये वाला मेजर बनाते, क्योंकि माइनस आई सोचते। पर क्या होता है, दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होती है, इसलिए पहले एसिड बेस उसके साथ हुआ है। तो जो माइनस आई था ये आगे चल के क्या बन गया है, प्लस आई बन गया है। समझ गए? तो ध्यान देना बस इसी चीज में, बहुत जरूरी है, महा इम्पोर्टेंट है। सर हाँ जब हम लोग O माइनस बना रहे हैं तो O माइनस और Cl बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा? नहीं, बैक बॉन्डिंग के लिए यहाँ होना चाहिए ना, ये तो इधर है ना, एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए ना। एडजेसेंट नहीं है, देखो यहाँ ऑक्सीजन है, फिर यहाँ कार्बन, यहाँ बैक बॉन्डिंग होता है, यहाँ नहीं हो सकते, एक कार्बन छोड़ के है ना फिर, हाँ ओके समझा। है ना। हम्म। तो ध्यान देना इस पर, OH वाला केस देखे रहना इसको, आप माइनस आई लगा दोगे और माइनस आई से ये वाला मेजर बनेगा, है ना, लेकिन वो माइनस आई नहीं, एसिड बेस रिएक्शन करके प्लस आई हो रहा है। ठीक है, तो ये यस ध्यान सर। देना। हाँ, इन चीज पर ध्यान देना, इसको लिख लेना आप लोग, है ना। और एक और करा दे रहा हूँ, मान लो मेरे पास ये है, मान लीजिए मेरे पास, वो ऐसे बना कर नहीं देगा, वो बेंजीन को डायरेक्ट वैसे बना कर देगा, है ना, बेंजीन को डायरेक्ट ऐसे लगा कर देगा वो। Cl है, NH2 है, NH2 है ना, NH2 जगह आप क्या ले लो, Me ले लो, एक Me इधर है, एक Me इधर है, NaNH2 और लिक्विड अमोनिया है। चलिए बताइए मैं क्या कर दूं यहाँ, क्या मैं बेंजाइन बनाऊं? बताइए। क्या बेंजाइन बना दें हम? बताइए आप लोग। क्या हाँ। हाँ, नहीं, 1 मिनट। कीर्ति बताए, तजीन बताए, क्या बेंजीन बना दें, तजीन है क्या? बेंजीन नहीं बनेगा ना, 5 बॉन्ड बन जाएंगे। नहीं हाँ, बनेगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा। नो रिएक्शन। भाई बेंजाइन बनाने के लिए जब हमारे पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो हम बेंजाइन कैसे बनाते? और जब बेंजाइन नहीं बना सकते तो ये Cl भी कैसे हटेगा, Cl हटेगा तभी बेंजाइन बनेगा, और Cl हट नहीं रहा है मतलब बेंजाइन बन नहीं रहा, मतलब नो रिएक्शन। तो हाइड्रोजन होना जरूरी है ना, सही बात है। हाँ सर। हाँ, 2-3 रिएक्शन ऐसी टाइप की पूछता है, बस हो गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर सर समझ में। हाँ, बोलो बोलो, है ना, तो अगर नहीं बनेगा तो बताना मुझे। ठीक है सर, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। रात्रि। शुभ रात्रि। Hi, sir. बाय। बाय। सर हाँ, शीट भेज रहे हो? सीट कौन सा बोली थी, सीट याद दिलाना थोड़ा। सर ग्रिग्नार्ड वाला भी और ये अल्कोहल ये फिनोल ईथर। नहीं, जो ऑनलाइन वाला था वो तो दिए थे मैम। ऑनलाइन वाला तो ठीक है, अलग से प्रैक्टिस के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मैं करता हूँ, है ना। और हेलो एलेन्स और हेलो एल्केन्स की भी शायद नहीं भेजी है, एनएसआर ईएआर वालों भेजा है सर। NSR उसी के अंदर तो है, NSR भी है, SN1 SN2 सब वही। ठीक मैं है। एल्कोहल फिनॉल ईथर देता हूँ, है ना। ओके। हाँ, थैंक यू सर, शुभ ठीक। रात्रि। शुभ रात्रि। सर ये पीडीएफ भेज देगा? हाँ हाँ, इसको मैं सेंड कर दूंगा, है ना। यस सर। ठीक। बाय सर। बाय।